है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, ये आप सब जानते होंगे, कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आज जितनी दिल की भड़ास निकालनी है, क्योंकि ये गोदी मीडिया के बारे में ही वीडियो है, निकालिए। और उस खुलासे पर ये वीडियो है जिसका इंतजार आप अपने हाथ में जूता लेकर करते हैं, कहीं चौराहे पे मिल जाए तो मारें। तो आज कमेंट करके जूते मारिए इन लोगों के ऊपर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इनकी औकात याद दिला दी है। मिनट का बन गया मेरे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता का भविष्य आजकल ऐसी राजनीतिक कड़कड़ाहटों में डूबा हुआ है जिन कड़कड़ाहटों की हम शायद अनुभव भी ना करना चाहें, जिसके बारे में सोचना भी ना चाहें। किसान आंदोलन हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, बिकते हुए हमारे देश के वो संस्थान हों जिनके बारे में बहस चलनी चाहिए थी मीडिया पर, लेकिन वो नहीं चलाई जाते हैं। यहाँ मीडिया पर बहस चलाई जाती हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, या कौन सबसे बड़ा हिंदू है इस मुद्दे पर, या कौन सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है इस मुद्दे पर। अंधेरा जैसे चारों ओर छा गया है। धर्म निरपेक्षता कहीं कोने में जाकर के छुप गई है, किसी पर्दे के पीछे, या छुपा दी गई है उन पत्रकारों के द्वारा जिन पत्रकारों ने कभी कसम खाई होगी कि हम लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में काम करेंगे। आज उन्होंने बेशर्मी का और बिकाऊ वैश्या का एक नकाब पहन लिया है और वो मुजरा करते हैं दरबार में, उस दरबार में जो लुटियंस जोन का कहा जाता है, जो दरबार मोदी सरकार का कहा जाता है। अब जब घाघरा पहनकर उतर आए जब ये मीडिया, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी आवाजें होती हैं, कुछ ऐसे भी नागरिक हिंदुस्तान के होते हैं जो ऐसे घाघरा पहन के नाचने वालों पर और मतलब मुजरा करने वालों पर अपना चाबुक चला देते हैं। और चाबुक जब चल जाता है तो चाबुक तो बहुत तेज वार करता है ना, कानून की वार करता है। कहीं ना कहीं से आशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसले लेता है कि उसको क्या फैसले करना है। हालांकि उम्मीदें नाकाफी हैं, बाद में होंगी सारी बातें, लेकिन बड़ी एक सनसनीखेज खबर जो किसी ने भी जिक्र नहीं किया। जिक्र करता भी क्यों? क्योंकि मोदी मीडिया का एक जिम्मा है कि वो खुलासे करता है लोगों के ऊपर, लेकिन मोदी मीडिया के ऊपर कोई खुलासा नहीं करता कि वो खुलासे के लायक है भी कि नहीं, या उसने ऐसा क्या किया जिसके ऊपर इसके साथ इतना बुरा एक्शन हो गया। अर्नब गोस्वामी से लेकर के और भी कई मीडिया चैनलों के खिलाफ केस किए गए, थोड़ा होश ठिकाने आए। मीडिया ने अपने चैनलों पर पहले से डालना शुरू कर दिया, हम विश्वसनीय न्यूज दिखाते हैं, लेकिन डिबेट के बारे में नहीं बोला। वहां डिबेट शब्द आज भी नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। लेकिन इस बीच ऐसा हो जाता है, एक बीएनडी जो है नंगा हो जाता है। बीएनडी नंगा हो जाता है, नाम जानते होंगे, काफी सारे नाम प्रसिद्ध हैं वैसे तो। अर्नब गोस्वामी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, ये आप सब जानते होंगे, कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आज जितनी दिल की भड़ास निकालनी है, क्योंकि ये गोदी मीडिया के बारे में ही वीडियो है, निकालिए। और उस खुलासे पर ये वीडियो है जिसका इंतजार आप अपने हाथ में जूता लेकर करते हैं, कहीं चौराहे पे मिल जाए तो मारें। तो आज कमेंट करके जूते मारिए इन लोगों के ऊपर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इनकी औकात याद दिला दी है। औकात किसकी याद दिलाई? जी हां, एक ऐसा पत्रकार जिसका नाम है अमीश देवगन, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे लेकर के आता है या किसी तरह के मुद्दे लेके चला आता है, सरे बाजार सरे राह, और पूरे हिंदुस्तानियों के दिमाग खराब करता है, बेडरूम में बैठे हुए बच्चों के दिमाग खराब करता है। समाचार सुनने जाते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज सुनने को मिलेगी, कोरोना में क्या हुआ ये सुनने को मिलेगा, देश ने कितना विकास किया, पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, सब्जी कितनी सस्ती हुई, ये सुनने को मिलेगा। लेकिन बदले में सुनने को क्या मिलता है? हिंदू मुस्लिम बस। अर्नब गोस्वामी पर अब जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया था, उसी तरह का एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन के खिलाफ ले लिया है। जी हां दोस्तों, अमीश देवगन एक ऐसा पत्रकार जिसको पता नहीं किन किन संस्कारों से नवाजा गया, भांड पत्रकार बोला गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया। खैर, जिन्होंने बोला होगा वो जाने। उनमें से एक व्यक्ति हमारे बीच नहीं है जिन्होंने भांड पत्रकार का पारितोषिक अमीश देवगन को दिया था। लेकिन अमीश देवगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होने जा रही है, और भी कई
कई पत्रकार हैं जो बेकाबू हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश कर दिए, लेकिन अमीश देवगन का यहां जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसकी मेरे पास पक्की खबर आ गई है। पक्की खबर आए भी क्यों नहीं, पक्की खबर इसलिए भी आएगी क्योंकि जो खबर आएगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। जिन्होंने बेका देश को, उनको हम कच्चा उतार देंगे। जिन्होंने फैलाई अफवाहें, हम उनको नंगा करके दौड़ाएंगे। दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर आ रही है अमीश देवगन के बारे में। अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर रद्द कराने के लिए अर्जी दी गई थी अमीश देवगन के द्वारा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि कोई एफआईआर जो है रद्द नहीं की जाएगी। जी हां, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी अमीश देवगन के खिलाफ। अब यह मामला क्या था अमीश देवगन का, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा एकदम से कर्रा हो गया। मामला था जनाब, पढ़ के सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में न्यूज एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इंकार कर दिया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज कराई गई एफआईआर को राजस्थान के अजमेर में ट्रांसफर कराने के लिए कह दिया गया। आ जाओ बेटा, कभी तो आओगे राजस्थान में, कांग्रेस के राज्य में, अब देना जवाब। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, ऐसे रिफ्यूजेस टू गुश एफआरआई अगेंस्ट न्यूज एंकर अमीश देवगन फॉर हिज एलिस्ट डिफेमेटरी कमेंट अगेंस्ट सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इससे पहले 25 सितंबर को जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अमीश देवगन के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें न्यूज एंकर ने कहा था कि उसकी जुबान फिसल गई, उसके लिए अपनी ओर से खेद जाहिर कर चुका हूं। समाचार पीटीआई की एजेंसी के द्वारा सोमवार को जस्टिस एएम खानविलकर यानी कि आज जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सभी एफआईआर को मिलाकर के उन पर संज्ञान लिया और सीधे बोला अमीश देवगन जांच में यदि सहयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, और नहीं करते हैं तो भैया आफत हो जाएगी। इस साल 15 जून को प्रसारित अपने टीवी शो में, 15 जून को यह शो हुआ था अमीश देवगन का शो, अमीश देवगन ने सूफी संत के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मामले दर्ज करा दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को अजमेर की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अमीश देवगन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कथित अपमानजनक टिप्पणियों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मोदी जी के कानून के खिलाफ भी जाता है और सही में एक रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। इस आदमी को कम से कम जेल भेजा जाना चाहिए अमीश देवगन को, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी और जिस तरह की डिबेट्स ये लोग चलाते हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए चलाते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है तो यकीन मानिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी इस फैसले पर खुश हैं कि अमीश देवगन के ऊपर भी कोई डंडा मारने वाला है। अब डंडा लगेगा तो अमीश देवगन भुगतेंगे। अब भुगते हैं अमीश देवगन। वैसे तो बहुत बोलते थे, ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, मैं राष्ट्रवादी। भैया, इन मंडी वालों ने और उन मंडी वालों ने, एक बड़ी वाली मंडी, महाराष्ट्र वाली मंडी, एक दिल्ली वाली मंडी, अमीश देवगन, इन्होंने जीना हराम कर रखा है। कोई रचनात्मक सृजनात्मक खबर पर डिबेट नहीं चलाते। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं बताते। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए उस पर कोई डिबेट पेट्रोलियम मंत्री से नहीं पूछते। सरकार से सवाल पूछने पर ये गूंगे बन जाते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो बोलना पड़ेगा ना, जब ये मतलब उन फकीरों की बेइज्जती करते हैं, उनकी मज़ारों की बेइज्जती करते हैं जो दंगे फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काफ़ी होती हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर बताइएगा ज़रूर, और इसको खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। ये थोड़ी अलग खबर है क्योंकि अमीश देवगन की पोल खुली है और ये बहुत अच्छा फैसला लिया जिन लोगों ने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।